कि आपने ही मोदी जी को बनाया है और आपने ही राहुल गांधी जी को नहीं बनाया। हमने 4G फॉर जम्मू ट्विटर पर भी ट्रेंड कर लिया, लेकिन बदले में क्या मिला? अपमान। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाती है तो वो बाजुओं पे कट मारने की जरूरत नहीं है। 4G मिल जाएगा और जम्मू से टोल चले जाएंगे, जीएमसी में ऑक्सीजन आ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट चली जाएगी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 145वीं जयंती है। भारत को एक राष्ट्र बनाने में वल्लभ भाई पटेल ने खास भूमिका निभाई थी और उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके विचार थे ही ऐसे और उनके विचार अपनाकर आज के युवा अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आइए उनके कुछ विचारों के बारे में जानते हैं जो मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी को बदलने में खास भूमिका निभा सकते हैं। सरदार पटेल जी कहते थे कि अगर हमारी करोड़ों की दौलत भी चली जाए या फिर हमारा पूरा का पूरा जीवन ही बलिदान हो जाए तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस उस ईश्वर पर, उसके सत्य पर विश्वास रखिए और जिंदगी में हमेशा प्रसन्न रहिए। यानी कि अगर मैं इस विचार को साफ लफ्जों में समझाने की कोशिश करूं तो आपकी अगर अठन्नी चवन्नी 10 रुपये 100 रुपये कहीं पे गिर जाते हैं ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाती है तो वो बाजुओं पे कट मारने की जरूरत नहीं है। कल को सब सही हो जाएगा। बस जीवन में बकलोलता फैलाते रहिए, क्योंकि अगर बकलोलता फैलाएंगे तो जीवन में स्टेबिलिटी बनेगी और आप प्रसन्न रहेंगे। सरदार पटेल जी कहते थे कि आपको अपने अपमान सहने की कला आनी चाहिए और इसका मतलब हम जम्मू वाले बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि पिछले 1 साल से हम सरकार से मांग कर रहे हैं 4G की और बदले में हमें क्या मिल रहा है? अपमान। हमने 4G फॉर जम्मू ट्विटर पर भी ट्रेंड कर लिया, लेकिन बदले में क्या मिला? अपमान। लेकिन फिर भी हम जी रहे हैं, खुशहाली से जी रहे हैं, खुशी हमारी जिंदगी में अब भी बरकरार है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में अपमान सहने की कला जानते हैं तो आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत तरीके से जीने में बिल्कुल सक्षम हैं। सरदार पटेल जी कहते थे कि जब जनता एक हो जाती है तो क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक पाता। अतः जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को छोड़कर सब एक हो जाइए। और इस विचार का मतलब मैं क्या समझाऊंगा, आप सब भली भांति जानते हैं कि अगर हम सब एक हो गए तो हमें अपना हक जरूर मिलेगा। यानी कि हमें 4G मिल जाएगा और जम्मू से टोल चले जाएंगे, जीएमसी में ऑक्सीजन आ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट चली जाएगी। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब हम अपने हक के लिए एक हो जाएंगे। सरदार पटेल जी कहते थे कि शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों महान काम करने के लिए आवश्यक है। और यहाँ पर विश्वास और शक्ति मतलब डॉक्टर कुमार विश्वास और शक्ति कपूर नहीं है। हाँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, लेकिन अपने मन के अंदर जो विश्वास होता है और अपने हौसलों के अंदर जो शक्ति होती है वो एक दूसरे के बिना उस तरह अधूरी है जैसे टिक के बगैर टॉप और हिप के बगैर हॉप। तो वो दोनों अगर नहीं होंगी तो हमारी जिंदगी में मेल नहीं खा पाएगा। इसलिए विश्वास और शक्ति बनाए रखिए। सरदार पटेल जी का मानना था कि मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लोहा चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो, लेकिन हथौड़े को ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं का हत्था जला डालेगा। और राज्य चाहे प्रजा पर कितना भी जुल्म क्यों ना डाले, कितना भी गर्म क्यों ना हो ले, लेकिन अंत में उसे ठंडा ही होना पड़ेगा। और इस बात को, इस विचार को मैं जितना समझ पाया हूँ उसका मतलब यही है कि आपने ही मोदी जी को बनाया है और आपने ही राहुल गांधी जी को नहीं बनाया। यानी कि आपके हाथ में पावर है और आप जब चाहे किसी भी कुर्सी को डगमगा सकते हैं। इसलिए आवाज उठाओ, अपने हक के लिए आवाज उठाओ, वरना 4G नहीं मिलेगा। प्लीज आवाज उठाओ जम्मू वालों।